वोट चोर गद्दी छोड़, जी यही नारा लगा संसद के बाहर। संसद से 300 से ज्यादा एमपीज जाना चाहते थे ईसी के दफ्तर, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पैदल चल के जाना चाहते थे। कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं था, 2 किलोमीटर का टोटल रास्ता था। लेकिन मकर द्वार से ज्यों ही बाहर निकले, पहले यह था कि ट्रांसपोर्ट भवन पे उनको रोका जाएगा, लेकिन ज्यों ही बाहर निकले बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस पहले से थी, आरएएफ थी, बीएसएफ थी, जाने कौन कौन था, जाने किसको किसको खतरा था। इस वक्त इंडिया के अंदर एक अलग ही आंधी छाई हुई है दोस्तों। सड़कों पर बड़े बड़े नेता, 300 से ज्यादा एमपी सड़कों पर उतरे हुए हैं और किस तरह से पुलिस उनको रोककर बैरिकेड लगाने की कोशिश कर रही है। खबर तो यहां तक सामने निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, क्या वाकई में ये सच्चाई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अशोक कुमार पांडे। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए क्या जमीनी स्तर पर क्या खबर सामने निकल के आ रही है और गोदी मीडिया किस तरह से तलबे चाटने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। वोट चोर गद्दी छोड़, जी यही नारा लगा संसद के बाहर। संसद से 300 से ज्यादा एमपीज जाना चाहते थे ईसी के दफ्तर, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पैदल चल के जाना चाहते थे। कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं था, 2 किलोमीटर का टोटल रास्ता था। लेकिन मकर द्वार से ज्यों ही बाहर निकले, पहले यह था कि ट्रांसपोर्ट भवन पे उनको रोका जाएगा, लेकिन ज्यों ही बाहर निकले बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस पहले से थी, आरएएफ थी, बीएसएफ थी, जाने कौन कौन था, जाने किसको किसको खतरा था भारत के चुने हुए 300 सांसदों से कि उनको रोक दिया गया। उनको रोक दिया गया। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। जरा सोच के आप देखिए क्या कर रहे थे। पता नहीं इलेक्शन कमीशन तक पैदल जाना चाहते थे ताकि इलेक्शन कमीशन को यह बता सकें कि तुम्हारी जो कारगुजारी है हम सब उसके खिलाफ हैं, ताकि बता सकें कि पूरा विपक्ष तुम्हारी कारगुजारियों और तमाशों को देख रहा है और तुम्हारे खिलाफ है। पूरा विपक्ष जहां उंगली डाली जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ी निकल रही है। तेजस्वी बिहार में देखते हैं 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0 इस तरह के मकान नंबर वाले 3 लाख से ज्यादा वोट मिलते हैं। बेंगलोर में तो दिखाई दिया था राहुल गांधी ने कि एक विधानसभा के अंदर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट दिखाई दे रहे हैं। यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो चोरी कह रहे हैं, दरअसल वोटों की डकैती हुई है। आंध्र प्रदेश में जहां देखा जा रहा है वहां गड़बड़ियां मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में एक से एक गड़बड़ियां मिली हैं। एक एक घर में जाने कितने कितने लोग हैं। एक घर में 200 लोग, एक घर में 300 लोग, एक घर में 80 लोग, जाने कितने आंकड़े निकालकर विपक्ष ने सामने रख दिए हैं। और हालत यह है कि डरा हुआ जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी वेबसाइट से एसआईआर जो बिहार में चल रहा है उसका डिजिटल डेटा हटाकर और पीडीएफ लगा देता है ताकि लोग जांच ना कर पाएं। राहुल गांधी मांग रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा और इलेक्ट्रॉनिक डेटा देने की जगह उनसे कहा जा रहा है शपथ पत्र दो। बेंगलोर का जो इलेक्शन कमीशन है, कर्नाटक का इलेक्शन कमीशन, वो नोटिस देता है, कहता है शकुन देवी ने एक ही जगह वोट दिया है। ये शकुन देवी कह रही हैं, उनका कहा पत्थर की लकीर हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि राहुल गांधी ने कब कहा कि वही शकुन देवी 2 जगह वोट दे रही हैं। जो असली खेल हुआ होगा वो तो ऐसे कि 2 बना लो, एक जगह शकुन चौधरी जो ओरिजिनल हैं वो वोट देंगी और दूसरी जगह उनके नाम पर कोई और जाकर वोट दे आएगा। यही तो खेल चल रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री के 2-2 कार्ड कैसे बन गए हैं, यही सवाल तो पूछा जा रहा है कि कौन सा एसआईआर हुआ कि एसआईआर के बाद भी उनके 2-2 जगह पर वोट हैं। अब नोटिस भेजने की बात की जा रही है, अब तमाशा किया जा रहा है। और इन्हीं सवालों को लेकर जब संसद भवन से मार्च करने के लिए निकले राहुल गांधी और विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसद, तो पुलिस लगवाकर उनको रोक लिया गया। साफ दिखाता है कि सरकार भी डरी हुई है और इलेक्शन कमीशन भी अपने फ्रॉड के पकड़े जाने से बुरी तरह से डरा हुआ है।
एक बुरी डरा तरह हुआ से डरा कमीशन हुआ ही है। ऐसा इलेक्शन हो कमीशन सकता ऑफ है इंडिया। जो जांच ये करने बात की कही जा रही जगह है। धमकियां दे, नोटिस भेजे। कभी कहीं से नोटिस जा रहा है, कभी कहीं से नोटिस जा रहा है, हरियाणा से नोटिस जा रहा है, यूपी से नोटिस जा रहा है। अरे नोटिसों की दुकान लगा दो। राहुल गांधी अकेले नहीं है, उनके साथ इस देश की जनता है अब, जो ये कह रही है कि हमारा वोट चोरी कैसे हुआ। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जहां जाके देखिए वोट चोरी ट्रेंड कर रही है। जनता सीधे सवाल पूछ रही है। जो लोग कल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्षधर थे, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। और जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो इस सवाल को भटकाने के लिए हजार तरीके अपनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए बेंगलोर में जो मेट्रो ट्रेन चली है, जिसमें 10-15% का बस योगदान है केंद्र सरकार का, उसका श्रेय लूटने के लिए चले गए बेंगलोर और वहां मेट्रो में घूम रहे थे। और मेट्रो में उनको स्कूल जा रहे बच्चे दिखे थे। जरा मुझे कोई बताए कि कब से संडे को बच्चे स्कूल जाने लगे, कब से संडे को बच्चे ड्रेस पहनने लगे। लेकिन जहां मोदी जी जाते हैं इस तरह का उद्घाटन करने, संडे हो या मंडे, स्कूल के बच्चे उनको मिल जाते हैं। सब स्टेज प्रोग्राम, सब नौटंकी अब जनता समझ रही है, इसीलिए मजाक उड़ रहा है। जहां जहां वो पोस्ट कर रहे हैं कोई चीज, नीचे आकर लोग वोट चोरी पर सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे शर्मनाक यह है कि सेना को भी ऐसा लगता है इस खेल में शामिल कर लिया गया है। इतने दिनों तक चुप रहने के बाद एयरफोर्स के चीफ कहते हैं हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए। हम बिल्कुल मानते हैं, हम अपनी सेना पर 100% भरोसा करते हैं। लेकिन यह सवाल तो रहेगा ना कि आखिर 3 महीने आप चुप क्यों रहे? जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में झूठ फैला रहा था या सच फैला रहा था, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे आर्मी ऑफिसर्स ही इंडोनेशिया से लेकर भारत और सिंगापुर में जाने क्या क्या कह चुके हैं। तब आप खामोश क्यों थे? तब आपने क्यों नहीं कहा कि ठीक है हमारे जहाज गिरे, लेकिन हमने भी पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए? किस लिए खामोश थे? ट्रंप ने आपको रोका था या किसी और ने रोका था? और अब भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात सबूतों के साथ क्यों नहीं कह रहे हैं? सबूत हमारे लिए नहीं, हम तो मान लेंगे, आप जो कहेंगे मान लेंगे, आप हमारी सेना हैं, आप पर हमें गर्व है। लेकिन दुनिया को मनाने के लिए, दुनिया की नजर में उसको सही साबित करने के लिए क्यों नहीं सबूत के साथ कह रहे हैं? और ये छोड़ दीजिए, हमारे जनरल साहब कह रहे हैं पाकिस्तान से कभी भी युद्ध हो सकता है। अरे युद्ध तो चल रहा है इस देश में वोट चोरी के खिलाफ, ईसीआई के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी और ईसीआई के अवैध गठबंधन के खिलाफ जंग चल रही है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान से कभी भी जंग हो सकती है। पाकिस्तान से जब भी जंग होगी हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन एक तरफ 17 सितंबर को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, और ये जो क्रिकेट मैच हो रहा है, जो हमारा बोर्ड है, उसके मालिक कौन है? गड़बड़ी निकल रही है। के मालिक कौन है? हमारे अमित शाह जी के बेटे, कोई बाहरी आदमी नहीं है। तो एक तरफ आपके गृह मंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए, बीसीसीआई, आईसीसी, सबके चीफ रहते हुए पाकिस्तान के साथ होगा मैच, और दूसरी तरफ हमारे सेनाध्यक्ष कहेंगे पाकिस्तान के साथ लड़ाई होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि नरेंद्र मोदी यहां की कुर्सी पर बैठे रहें। बहुत दिन नहीं हुआ जब रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान की जो गुप्तचर एजेंसी है उसने कहा था कि हम चाहते हैं मोदी सत्ता में रहें। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां इलेक्शन चोरी का मामला चल रहा है, वहां आसिम मुनीर अमेरिका में बैठ के धमकियां दे रहा है, हम मुकेश अंबानी पे हमला कर देंगे, यहां से हमला कर देंगे, वहां से हमला कर देंगे। सब मिला जुलाकर खबरें भटकाने का खेल चल रहा है। और याद रखिए, अभी आजकल परसों में ऐसी खबरें भटकाने के बहुत सारे खेल चलेंगे। 11 बजे से, आज 11:30 बजे से निकलनी थी रैली, वही रैली जिसको रोक दिया पुलिस ने। और 12 बजे का वक्त देता है सांसदों को मिलने के लिए चुनाव आयोग। 11:30 बजे की रैली जब तय हो जाती है, तब 12 बजे का टाइम दिया जाता है ताकि रैली को डिस्टर्ब किया जा सके, या फिर ये लोग मिलने ना आ सकें, क्योंकि ये तो रैली में फंसे होंगे। और पहले कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट भवन पर रोका जाएगा, लेकिन मकर द्वार से निकलते ही रैली को रोक दिया जाता है। प्रियंका गांधी और बाकी लोगों का वीडियो आता है जिसमें वो तो नारा लगा रही हैं, वोट चोर, गद्दी छोड़। Down, 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 down. Modi Sarkar, down, down. Shame, 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 shame. Modi Sarkar, shame, shame. Shame, 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 shame. Shame, 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 shame. Modi Sarkar, down, down. Down, 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 down.
बुरी तरह से डरा हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बात कही जा रही है। हमारे मित्र और राज्यसभा के मेंबर मनोज झा जी ने इस पर टिप्पणी की है, उसको सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नहीं, जगह तो बहुत है चुनाव आयोग में। अब उनके दिल में कितनी जगह है मैं नहीं जानता, जहन में कितनी जगह है नहीं जानता, लेकिन ये आप अगर सांसदों से नहीं मिल सकते हैं, जगह का हवाला देकर कैसे हुआ वोट चोरी, कैसे टिप्पणी है कि आपकी कार्यशैली किस प्रकार की। सुना आपने, चुनाव आयोग सिर्फ नाटक कर रहा है। पहले कह रहा है एफिडेविट दे दीजिए, जो फॉर्मेट दे रहा है उसमें अपने वोट की एफिडेविट दी जा सकती है। इसके अलावा यूपी में सैकड़ों एफिडेविट दी गई है। एसआईआर को लेकर सैकड़ों शिकायतें की गई हैं विपक्ष द्वारा बिहार में, उस पर कोई बात नहीं है। जो पहले से शिकायतें हैं उस पर कोई बात नहीं है। बेंगलोर में वहां के जो नेता हैं वो गए और उन्होंने जाकर बाकायदा एफिडेविट दी, उस पर कोई बात नहीं है। राहुल गांधी से एफिडेविट चाहिए। हमारे घर में कोई चोरी करने आए, चोरी करके सामान लेकर जाए, हम पुलिस में जाएं तो पुलिस कहे पहले एफिडेविट दो कि तुम्हारे घर में वाकई चोरी हुई थी। एफिडेविट इसके लिए होता है। तमाम सारे पुराने चुनाव आयुक्त, सीनियर लायर्स और बाकी लोग आकर कह चुके हैं कि चुनाव आयोग को जांच कर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर दिखाया गया कि किस तरह से एमपी जो है सीधे ईसीआई के ऑफिस जाना चाहते थे। 2 किलोमीटर का रास्ता बताया जा रहा है कि पैदल जाना चाहते थे, लेकिन ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि वहां पर पुलिस को तैनात करना पड़ा और भी बहुत सारी सिक्योरिटी को टाइट करना पड़ा, बैरिकेड्स लगाना पड़े। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सीधे तौर पर मीडिया को एक बस के अंदर से जिस तरह से डिटेन कर लिया जाता है ना, जो कंडीशन होती है डिटेन करने की, वैसी कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है कि बस की खिड़की से वो बताती हुई नजर आ रही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 मैन 1 वोट की ये लड़ाई है, एक इंसान का 1 वोट की ये लड़ाई है। दोस्तों राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इस बात को बता दिया और इस बार किसी भी तरह से सामने से जवाब नहीं बन रहा कि राहुल गांधी किसी भी तरह से फेंकू वाली बातें कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने सबूत और प्रमाण के साथ इस बात को सिद्ध कर दिया कि जो खेला पिछले सालों से चल रहा है, जो इलेक्शन में किया जाता दोस्तों, वो पूरी तरह से सब कुछ फर्जीवाड़ा है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।